पूर्वजों को नमन करते हैं जिन्होंने हमारे आज के अस्तित्व के लिए संघर्ष किया और संघर्ष करते करते प्राणों को त्याग दिया। उन सबको हम नमन करते हैं और साथ ही मामा जी की कर्मभूमि और गोविंद गुरु की कर्मभूमि के कर्मभूमि पर इकट्ठे हुए आज सभी गणवीर और वीरांगनाओं को जय जोहार। आज हम लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव को लेकर हम इकट्ठे हुए। अभी तक हमने कई सारे चुनाव देखे हैं, कई कैंडिडेट्स को जिताया है और अपने मत से वो जीते हैं, लेकिन हमने जिन उद्देश्यों को लेकर, जिन लक्ष्यों के साथ हम उन प्रत्याशियों को वोट दिया था, जिताया था, उन्होंने उल्टा काम किया, उल्टा हमारे खिलाफ काम किया। हमारे खिलाफ का मतलब हमारे लोकतंत्र के खिलाफ, हमारे संविधान के खिलाफ उन प्रत्याशियों ने, उन नेताओं ने काम किया। इसलिए अभी का जो चुनाव है, 2024 का चुनाव है, ये चुनाव और सच और झूठ के बीच में है। और झूठ वो है, अभी तक आपने जिन लोगों को वोट दिया, बीजेपी और कांग्रेस, जिसको हम कहते हैं कमल कांग्रेस, जिसको हम कहते हैं झूठ, और भारत आदिवासी पार्टी के जो प्रत्याशी है वो सच है और सच की लड़ाई है। इस लड़ाई में आपको साथ देना है। अभी क्या होने जा रहा है, देश के अंदर क्या हो रहा है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है, तानाशाही शासन होने जा रहा है इस देश के अंदर। और इस बार चुनाव में अगर जिस तरह से वो बात कर रहे हैं 400 के पार, अगर 400 के पार अगर चले गए हैं वो लोग, तो निश्चित रूप से इसके बाद कभी भी चुनाव नहीं होंगे, तानाशाही हो जाएगी और हमारे आम लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा। इसलिए ये चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हर एक वोट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है और पढ़ाई को मजबूत करना है और श्रम को आत्मनिर्भर करना है। इस डूंगरपुर में डंका बजा, हम कहते थे कमल और कांग्रेस एक है, लोग हंसी उड़ाते थे कि ऐसा नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, वो था डिफरेंट पार्टी। पहली बार जब प्रचार के लिए आए लोगों के बीच में गए, कांग्रेस और बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, जो पदाधिकारी थे, वो लोग कहते थे आप लोग मजाक कर रहे हैं। हमने कहा देख रहे आने वाला समय में होगा। और फिर क्या हुआ, पंचायती राज चुनाव हुआ और पंचायती राज चुनाव के अंदर आदिवासी परिवार या हमारे संगठन के 13 जिला परिषद जीते थे। वो बहुमत के लिए 14 चाहिए थे और उनके किसी के 6 आए थे, किसी के 8 आए थे। तो जिला प्रमुख किसका बैठना चाहिए था, अपना बैठना चाहिए था कि बैठना चाहिए था। लोकतंत्र का मतलब जनता जिस तरह ज्यादा वोट देती है, जिसके प्रत्याशी ज्यादा है, उसकी सरकार बननी चाहिए। ये लोकतंत्र कहता है, ये कानून कहता है, ये दादा कहती है। लेकिन देखना चोर मचोरे भाई रातों रात इकट्ठे होते हैं और रातों रात बीजेपी और कांग्रेस मिलकर वहां का जिला प्रमुख बिठा देते हैं। बिठा दिए कि नहीं बिठा दिए? ये ऐसा लोकतंत्र को खत्म करने का एक पार्टी ने काम किया है। तो उसी समय भारत आदिवासी पार्टी का उदय हुआ है और भारत आदिवासी पार्टी न सिर्फ आदिवासी कौम की बात करी है, ये लोकतंत्र को बचाने की बात करी, इस देश में निवासरत हर उस नागरिक को बचाने की बात करी है, उनके अधिकारों की बात करी है जिनको संविधान के अंदर नहीं थे। इसलिए इस लोकसभा चुनाव और विधानसभा में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी मीटिंग अरेंज्ड देयर एंड आवर रिप्रेजेंटेटिव आर सिटिंग here. They are very important because you have to listen to them more than me. Okay? So मैं यही कहना चाहूंगा, युवा साथियों को कहना चाहूंगा कि अगर आपको रोटियां बचानी है, आने वाली पीढ़ी को रोटियां बचानी है, तो वोट भारत आदिवासी पार्टी को दीजिए। भारत आदिवासी पार्टी आपकी नौकरियों को बचाने की, आरक्षण को बचाने के बाद विधानसभा और लोकसभा दिल्ली के अंदर करेगी। मैं माता बहनों से भी कहना चाहूंगा, मेरे बुजुर्गों से भी कहना चाहूंगा, गढ़ा कमेटी से भी कहना चाहूंगा, you are thinking that this person is talking only for the youth.
He is not talking about the elder people, ladies, महिलाओं। मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि बीजेपी सरकार ने रोजगार गारंटी, रोजगार चाहिए हमें घर चलाने के लिए। घर चलाने के लिए क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, मजदूरी चाहिए कि चाहिए? पढ़े लिखे लोगों के लिए तो नौकरियां चाहिए। जिनकी नौकरियां नहीं लगी, जो बेरोजगार हैं, उनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। तो रोजगार गारंटी जब इस देश में अल्पमत की सरकार बनी थी, तो अल्पमत सरकार में क्या हुआ? सरकार को बनाए रखने के लिए सरकार गिरने वाली थी, तो दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उन्होंने उस सरकार के ऊपर दबाव डाला और उस दबाव के परिणाम स्वरूप रोजगार गारंटी एक्ट बना। और उस गारंटी एक्ट के तहत गाँव के अंदर रोजगार गारंटी के तहत रोजगार मिला कि नहीं मिला? लेकिन अभी क्या होने जा रहा है? अभी ये जो सरकार है, तानाशाही सरकार, बीजेपी की सरकार, भाजपा की सरकार, वो हमारा रोजगार छीन रही है, छीन लिया है। अभी उसके बजट में 10,000 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। आपको जानकारी है या नहीं है? रोजगार गारंटी एक्ट जो बना है, उसके लिए जो बजट होना चाहिए था, उसके अंदर 10,000 करोड़ रुपए की कमी की गई है। बढ़ना चाहिए था, कम होना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था। ये 8 महिलाएं जो घर पर रहती है, बेरोजगार हैं, उनके पेट पर सीधी ये मोदी सरकार ने लात मारी। इस तानाशाही सरकार ने आम आदमी के पेट पर लात मारी। मैं ये कहता हूं कि इस समय एक ऐसी आवाज दिल्ली के अंदर पहुंचनी चाहिए, वो राजकुमारी रोज के रूप में, जो ये आवाज बुलंद कर पाए कि रोजगार गारंटी के दिन दुगनी होनी चाहिए और उसकी मजदूरी भी दुगनी होनी चाहिए। अभी क्या हो रहा है? अभी दिन नेताओं की मजदूरी दिखने हो रही है बीजेपी और कांग्रेस की, यही हो रहा है ना? और वास्तव में होना चाहिए कि आम आदमी की जो आमदनी है वो बढ़नी चाहिए। इसलिए बढ़नी चाहिए, क्या को बढ़नी चाहिए? आपको समझने की जरूरत है। Thousands of our brothers and sisters are going to underworld, Jodhpur, Delhi, and Kuwait, and hundreds of them have expired there. कई सारे लोग वहाँ जिंदगी खो चुके हैं। आज की तारीख में उनका परिवार बर्बाद हो चुका है, उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। क्यों हो गया? कि रोजगार की तलाश में उनको कहाँ जाना पड़ा? अहमदाबाद के अंदर कुवैत, इस देश को छोड़ के कुवैत जाना पड़ा और वहीं खत्म हो गए। हुए कि नहीं हुए? इसके कौन जिम्मेदार? यही सरकारें जो बीजेपी और कांग्रेस। और इस बार आपको ठानना है, इस बार आदिवासी सरकार। चलो दिल्ली, कहाँ चलना है? दिल्ली। मैं कहूंगा दिल प्रदेश, दिल्ली चलो। नारा क्या है? बिल प्रदेश, बिल प्रदेश। ये हमारा राज्य होना चाहिए था। इन सरकारों ने हमको 4 राज्यों के अंदर बांट दिया है। उसके लिए हम लड़ रहे हैं। गोविंद गुरु ने लड़े हैं, आंदोलन चलाया। वो किसके लिए चलाया? बिल प्रदेश के लिए चलाया कि चलाया? इसलिए मैं नारा दूंगा, बिल प्रदेश आप कहोगे दिल्ली चलो। ले चलोगे कि नहीं चलोगे? आप तो बहुत भाग्यशाली हो। दिल्ली भी ले जाओगे, जयपुर भी ले जाओगे, मुझे विश्वास है। फिर भी मैं मदद करूंगा। बिल प्रदेश, बिल प्रदेश, दिल्ली चलो, बिल प्रदेश, दिल्ली चलो। जय जोहार, जय आदिवासी। खूब खूब धन्यवाद दादा।